अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कोरोना टेस्ट पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए एक लॉटरी की तरह था, क्योंकि जितने क्रिकेटर से मेरी गुफ्तगू हुई जिनका पॉजिटिव आ गया, ज़्यादातर पॉजिटिव आने वालों से बात हुई, उसके बाद जिनका नेगेटिव भी आया था उनका रीटेस्ट होना था, तो सब एक ही बात कहते थे, नसीम भाई दुआ कीजिएगा कि बस आ जाए, नेगेटिव आ जाए ताकि वो रवाना हो जाए। वाकई में इस वक्त जो टेस्टिंग की सूरत हाल रही है वो हम सब ने देखी है, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि 20 क्रिकेटर्स और 11 ऑफिशियल्स कल दोपहर को रवाना हो रहे हैं मैनचेस्टर इंग्लैंड के लिए। जो इंग्लैंड का चार्टर्ड तैयारा आ रहा है जिससे वो जाएंगे, उसके बाद वहाँ से वूस्टर रवाना होंगे जहाँ उनका एक और टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वहाँ भी नेगेटिव आ जाता है तो उस सूरत के बावजूद भी हमारे तमाम क्रिकेटर्स इंग्लैंड के कवानीन के मुताबिक 14 रोज़ क्वारंटाइन करेंगे, और 14 दिन करंतना के दौरान में जिनका भी नेगेटिव आता है उनको ये सहूलत होगी कि वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑलरेडी 5 हफ्ते मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो जो क्रिकेटर्स नहीं जा सके हैं पॉजिटिव आने की वजह से, उनके लिए ऑप्शन मौजूद होगा कि वो रिकवर करें और पहुंच जाएं। मैंने क्यों लॉटरी करार दी? इसलिए लॉटरी करार दी कि 3 दिन पहले जिन 10 क्रिकेटर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जब रीटेस्ट किया गया अब से 2 दिन पहले, तो फिर उनमें से 6 का नेगेटिव आ गया। मोहम्मद हफीज़ ने भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी कि जब उन्होंने अपने दूसरे किसी लैब से टेस्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट खुद ही सोशल मीडिया पे डाल दी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ा था हफीज़ के खिलाफ, और सख्त जुमलों का तबादला ख्याल किया CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज़ के साथ कि आप पाकिस्तान में इस वक्त जो टेस्टिंग का निज़ाम है, ऑलरेडी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपने उसको और कंफ्यूज किया, क्योंकि हफीज़ एक आम शख्स नहीं है, फॉलोअर हैं उनके। अगर वो भी ऐसा करते हुए दिखाई देंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अब 20 क्रिकेटर्स रवाना हो रहे हैं, उनमें अगर पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो फिर सिवाय रिजवान के ज़्यादातर जो टेस्ट स्क्वाड का मुमकिना हिस्सा हो सकते हैं वो तमाम के तमाम लोग क्लियर हो चुके हैं, और अब वो कल की फ़्लाइट से इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूँकि कई क्रिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव आ गए थे, उसके बाद जो रिज़र्व क्रिकेटर्स थे उनका भी टेस्ट किया, उनमें 3 क्लियर हो गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मूसा खान को इस टीम के साथ रवाना करने का फैसला किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन रुहेल नज़ीर, जो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, रिजवान के मुताबादिल के तौर पे उनको भेजा है कि अगर रिजवान जब भी फिट हो जाते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। एक और पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जफ़र गौहर इंग्लैंड से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और तरबियत करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि माजी में जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के टूर पर जाती थी तो काउंटी के खिलाफ, क्लब्स के खिलाफ उन्हें मैचेस खेलने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार पाकिस्तान ने जितनी तरबियत करनी है 5 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले वो खुद ही करनी है, तैयारियां खुद ही करनी है, प्रैक्टिस मैचेस आपस में खुद ही खेलने। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ी रखी है। पहले मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस होते थे, अब यूनुस खान और मुश्ताक अहमद को भी उसका हिस्सा बनाया गया है, तो पाकिस्तान टीम ने वहां जाके तरबियत करनी है। वाकई में जो लोग भी जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट में भी अब एक ख़ास मकाम बना चुके हैं, और कहीं ना कहीं कोचेस की दौड़ में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू नसीम, थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आजकल के हालात में तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे तो यही बहुत बड़ा शुक्र है। अल्लाह सब पे करम नवाज़ी। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैंने ये बात कही कि ये लॉटरी की तरह, तो वाकई में जो लड़कों से लग रहा था वो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल फिट है, फिर हमारा जो है वो पॉजिटिव कैसे आ गया? दूसरी लैब से करा रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 दिन बाद करा रहा है उसी लैब से कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले कराया, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो टेस्टिंग प्रोसेस समथिंग लाइक लॉटरी इट इज़, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं और हमारा थोड़ा सा सिस्टम इस मामले में थोड़ा कमज़ोर है, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह हफीज़ रिएक्ट कर गए, हमको समझना चाहिए अपनी पोजीशन को। एक आपको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, इसी तरह हफीज़ का एक नाम है, जैसे आपने कहा उसके फॉलोअर्स हैं,
रोल मॉडल है वो बहुत सारे नौजवानों के लिए। तो इस किस्म का मैसेज पूरी दुनिया को जाना, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस किस्म का मैसेज जाना बेसिकली ऐसे वक्त में नहीं, हफीज के मामले पे तो जरा डिटेल में बात करूंगा। जिस तरह आप हमारे जबरदस्त किस्म के जफर इकबाल चौधरी साहब ऑलराउंडर थे, ऐसे ही एक और ऑलराउंडर जो इंग्लैंड में मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और जब खेली बड़ी जम के क्रिकेट खेली, यासिर अरफात ने हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यासिर अरफात साहब। अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? जफर भाई आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आपके सीनियर। जफर भाई को भी मेरा सलाम। और जब इन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो उस टाइम मैंने नई क्रिकेट शुरू की, बल्कि मैं काफी छोटी एज थी उस टाइम मैंने क्रिकेट शुरू की थी, तो इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए खेला और मेरे ख्याल से नेशनल बैंक के लिए खेला करते थे, तो इनको देखा काफी हमने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। यासिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब कल सुबह रवाना हो रही है। इंग्लैंड का मौसम कैसा है, कंडीशन कैसी है? पिचेस डोमेस्टिक सीजन में भी टेस्ट नहीं हुई है, नई पिचेस बनी होंगी। कहीं ना कहीं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने जा रही है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, इसका फायदा पाकिस्तान को होगा कि जज कर लेगी हमारी टीम मैनेजमेंट? अच्छा, हमारी टीम मैनेजमेंट तो जज कर लेगी, मगर एक चीज से अगर देखें तो अपर हैंड जो होगा वो इंग्लैंड की टीम का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल लेंगे उनको एक किस्म का आइडिया हो जाएगा कंडीशंस का, और थोड़ा क्योंकि जो गैप आ गया है क्रिकेट का, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी PSL के बाद कोई क्रिकेट नहीं खेले, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले। सेम इंग्लैंड की टीम भी काउंटी क्रिकेट तो इस साल बिल्कुल ही नहीं हुई, तो उनके भी प्लेयर्स अभी काफी रस्ती हैं। तो जब वो टेस्ट मैचेस खेल लेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उनको थोड़ा ये है कि आइडिया हो जाएगा, एक तो उनकी फिटनेस जो होगी, जो उनकी फॉर्म होगी दोबारा आ जाएगी। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बिल्कुल भी किसी किस्म की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली नहीं है, और आई होप कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो कंडीशन और मौसम ऐसा हो कि इनको मैचेस खेलने का मौका पूरा मिले, जिसकी वजह से वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी कर सकें। देखिए, अभी तो पाकिस्तान के पास कोई साइड मैचेस भी नहीं है। इवन आपने बिल्कुल ठीक बात कही यासिर के साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड के साथ इसलिए हो जाएगा कि उन्हें मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी। पाकिस्तान को तो ना काउंटी से मैच मिल रहा है, किसी लीग टीम से मैच मिल रहा है। पाकिस्तान ने इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी है। फिर जो 29 क्रिकेटर्स वो लेके जा रहे थे उसमें से 10 बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों को भी धचका लगा होगा। इंडिविजुअल ट्रेनिंग के जरिए पाकिस्तान खुद को कितना प्रिपेयर कर लेगा इंग्लैंड की कंडीशन में यासिर? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो मैच प्रैक्टिस होती है वो उसका कोई मुतबादिल नहीं होता। ख्वाह वो आप क्लब का मैच खेलें, काउंटी का खेलें, किसी से भी फॉर्म में आप खेलें, क्योंकि मैच की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि उसमें आपने 100% जो होता है ना कि आपकी हर चीज की सलाहियत का पता चलता है। आपके मसल्स जो आपके मतलब एक किस्म के जो मसल डेवलप हो जाते हैं दोबारा, उसके लिए आपको जो बॉडी ठीक है मैच खेलने के बाद वो आपको प्रैक्टिस से नहीं मिल सकती। तो उम्मीद यही है कि जो टाइम इनके पास यहाँ पे क्वारंटीन है तो वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अभी भी उनके पास 4 से 5 हफ्ते यहाँ पे होंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा वो मैचेस खेलेंगे तभी वो अपनी वो रिदम में उस रूटीन में आएंगे, क्योंकि यहाँ की कंडीशन हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स को स्पेशली बैट्समैन को प्रॉब्लम हुई है। ओल्ड ट्रैफर्ड में एक मैच है, उसके बाद पाकिस्तान ने बाकी दोनों टेस्ट मैच और तीनों T20 मैचेस रोज बाउल साउथहैम्पटन में खेलने। तो जरा मुझे थोड़े से बताइएगा, जहां हमने ज्यादा मैचेस खेलने, 6 में से 5 मैच हमारे जहां खेले जाएंगे, वहां की कंडीशन इस वक्त कैसी है? साउथहैम्पटन जो ये है इनका हैम्पशायर काउंटी इनका ग्राउंड है, और मैं इसके लिए 1 साल खेला भी हूँ इनके लिए। काफी मतलब देखा तो यही गया कि वहां पे आपने देखा होगा इंग्लैंड और इंडिया का एक मैच होता है जिसमें मोइन अली ने 10 के 11 आउट किए थे, स्पिनर जो मोइन अली इंग्लैंड का है। तो ऑल डिपेंड करता है कि वो पिच किस किस्म की बनाती है। नॉर्मली ये होता है कि जब मैच होते हैं तो उससे पहले काउंटी सीजन उस ग्राउंड में, उस पिचेस पे, उस स्क्वायर पे होते हैं, जिसकी वजह से काफी वेयर एंड टेयर पिचेस में आ जाती है। तो अभी तो ये होगा कि फ्रेश पिचेस होंगी, मगर अगेन मैं ये बात करूंगा कि इंग्लैंड वाले अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, जो उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, और उनको ये मालूम है कि पाकिस्तानी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती है, तो वो कोशिश यही करेंगे फ्रेश पिच होगी तो उस पे घास लाइवली रखेंगे पिच को, ताकि वो उससे फायदा उठा सकें। आप पाकिस्तान के मायनाज इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट अब इंग्लैंड में बहाल होने जा रही है, तो उस लिहाज से क्या लगता है आपको यासिर, किस तरह की क्रिकेट और खासकर क्राउड के हवाले से क्या खबरें, कितना क्राउड को एक्सेस मिलेगी, बगैर क्राउड के क्रिकेट खेली जाएगी? कहीं ना कहीं अभी तो टाइम बाकी है पाकिस्तान के मैचेस में।
जी, वो ये यहाँ पे इंग्लैंड में तो ऐसा है, डेली बेसिस पे ये मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने एक जो लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 4 तारीख को उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि 4 तारीख से वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बार्स वगैरह यहाँ पे खुल रही हैं, मगर ये है कि ये डेली बेसिस पे मॉनिटर हो रहा है। मगर ऑन दी अदर हैंड ये भी कहा गया है कि सेकंड वेव अभी हिट करनी है नेक्स्ट मंथ। तो अगर हालात वही बात है इन कंट्रोल ना रहे तो क्राउड तो दूर की बात हो सकता है ये फिर उनको ये मैचेस भी कैंसिल करने पड़े। हाँ, अभी तक कहीं ना कहीं जो है वो हाँ या ना ये सूरत हाल है। यासिर, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि इंग्लैंड में 702 लोगों के टेस्ट किए गए, वेस्ट इंडीज की टीम के टेस्ट हुए, इंग्लैंड की टीम के टेस्ट हुए, ग्राउंड स्टाफ के टेस्ट हुए, मैच ऑफिशियल्स के टेस्ट हुए, जो लोग भी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज के दौरान सबके टेस्ट हुए और वो तमाम के तमाम नेगेटिव आए। पाकिस्तान टीम जब यहां से रवाना हो रही है तो 10 क्रिकेटर्स के पॉजिटिव आए। तो इंग्लैंड वैसे भी जरा थोड़े से संभल के रहने वाले लोग हैं, हम तो यहाँ पर वैसे ही घूम रहे हैं, अभी तक तो शायद हमने पूरी तरीके से एहसास ही नहीं लिया कि कोरोना वायरस क्या है। तो जो पाकिस्तान के पॉजिटिव आए उसका क्या असर है वहां पर? उस तरह यह है कि यहाँ पे जैसा आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पे लोग काफी हद तक जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है उसको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ऑल्दो सिचुएशन काफी खराब है, यहाँ पे अमवात भी काफी हो चुकी, केसेस भी काफी ज्यादा हैं, मगर यह है कि जो लोग हैं गाइडलाइंस को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें 950,000 एवरीडे यहाँ पे अमवात हो रही थी, तो अब वो उसको कम कर लिया इन्होंने, 200 पे आ गए, 150 पे आ गए, उससे भी नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि जब आपने बात की 702 लोगों के उसमें होटलिंग जितने भी लोग हैं, ग्राउंड स्टाफ हो गया, प्लेयर्स हो गए, ईसीबी के लोगों के जो टेस्ट हुए, तो बड़ा यही अमेजिंग चीज है कि आप देखें कि एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये लोग इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स की आपने बात की तो ये वाकई इतना सीरियस नहीं लिया गया पाकिस्तान में ना आप क्रिकेटर्स की बात करें, ओवरऑल अगर आप देखें, मार्केट्स देख लें, शॉप्स देख लें, तो इतना हजूम है, अगर मतलब नॉर्मल ले रहे हैं इस चीज को पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में अभी ये है कि ये हालात थोड़े थोड़े खराब हो रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि वहां पे लोग इस चीज को सीरियस लें ताकि इस चीज से हम अच्छे तरीके से निकल जाएं। आपके वहाँ इंग्लैंड में लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू वेरी मच यासिर अरफात, पाकिस्तान के जबरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेटर, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। जफर भाई, आप ऑल आउट जा रहे थे अगेंस्ट मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर साहब, आप जरा उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक तो हमारे मुल्क में तालीम का रेशो कम, हम टेक्निकली भी उतने साउंड नहीं है जैसे इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ऑलरेडी डरा देने वाली है। फिर उसके बाद टेस्टिंग प्रोसेस को अगर एक ऐसी शख्सियत, कोई बड़ा सियासतदान, कोई बड़ा क्रिकेटर, कोई बड़ा अदाकार भी जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाए, तो फिर उसका नुकसान अवाम को कितना पहुंचना है, वो तो निकलेंगे ही नहीं बाहर टेस्ट कराने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ह्यूमन साइकी है। इससे क्या होता है, माशरे में खौफ तारी हो जाता है कि यार इतना बड़ा आदमी जो कि टॉप 20 टॉप 30 लोगों में से है, जो इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्या होगा। और रूमर्स इसी तरह पैदा होते हैं। जहां तक इम्यून सिस्टम के ताल्लुक है, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि जिधर फैसिलिटीज़ नहीं होती वहाँ अल्लाह कोई ना कोई ऐसे असबाब पैदा करता है जिसकी वजह से वो कौमें सर्वाइव करती हैं। और पाकिस्तान उसमें मेरा ख्याल है नंबर 1 होगा। हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि आप जैसे यासिर ने बोला कि जिस तरह लोग मार्केट में ईद से पहले जा रहे थे, पूरा साल लोग शॉपिंग करते ही नहीं है नसीम, सिर्फ वेट करते हैं कि ये दिन आए, वो अपने बच्चों के लिए करें, तो उनके लिए उससे आगे फेस्टिवल की तरह निकलते हैं। लेकिन तो ये साल फेस्टिवल वाला तो नहीं था। देखें जो सच्चाई है, मैं जफर भाई, आपने जो बात की कि अल्लाह ताला बड़े हिसाब किताब से दुनिया को रखते हैं कि ज़ाहिर हमारे इतने वसाइल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा रहम फरमाया, लेकिन फिर भी इसका मकसद ये नहीं है, हमें एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक पढ़ रहा था, एक रिसर्च आई थी, उसके अंदर जो है बताया गया कि नहीं कि कोरोना वायरस जिन लोगों को हुआ है उनमें गरीबों की तादाद बहुत कम है। आप खुद देखें, अगर आपके घर में कोई मासी काम करती है, कोई मुलाजिम काम करता है, उनकी फैमिली में जरा देखें तो सही, आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ, या मिडिल क्लास होगा भी, अपर क्लास, अगर उनको होगा भी तो बहुत माइनर साइड पे होगा। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, जो कि मम्मी डैडी टाइप के लोग होते हैं,
जब वो उनके घरों में काम कर रही होती हैं तो वो उनसे कैच कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे ये पता चलता है कि भाई उसको भी था, लेकिन वो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, हालांकि वो उनसे कैच नहीं कर पाती हैं। हाँ। ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है। ये एक अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, और अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे, क्योंकि जिन पे बीती है वही बेहतर जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या, इसलिए इसको बहुत संजीदा लें। हम एक मजाक में भी ले गए, शायद इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा है, इस किसी खुशफहमी में ना रहें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। आप बचेंगे तो दूसरे बचेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज पर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मच नीडेड सीरीज, मच अवेटेड सीरीज, काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का रिवाइवल होने जा रहा हो। पहले होता था कि खिलाड़ियों का कमबैक होता था, यहाँ क्रिकेट कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है। जब इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीमें सीरीज़ खेलेंगी और उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ खेली जाएगी। इंग्लैंड का चार्टर्ड तैयारा आज शब पहुँच रहा है लाहौर, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 20 खिलाड़ियों को और 11 ऑफिशल्स को कल दोपहर 12 बजे लेकर रवाना होगा मैनचेस्टर के लिए, कि जहाँ से टीम जाएगी वूस्टर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ कोरोना टेस्ट भी होगा हमारे इन तमाम क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का। जो नेगेटिव आ जाएंगे वो इंग्लैंड के कवानीन के मुताबिक क्वारंटाइन तो गुजारेंगे ही, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस की सहूलत हासिल होगी। लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो फिर उस सूरत में डॉक्टर सुहेल सलीम जा ही रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वही कुछ ना कुछ इस सिलसिले में मजीद बताएंगे। जफर इकबाल चौधरी साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शो की जान कोई और नहीं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 आप समझ गए होंगे, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको और ग्रेट जफर भाई को बहुत बहुत सलाम। निहायत उम्दा प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म मेट्रो न्यूज चैनल जो ऑल आउट बाजी ले गया, 101% बाजी ले गया। साजिद भाई ये बताइए कि ये आपका दोस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन जहां गलती है वो तो आपको करना पड़ेगी। ये प्रोफेसर ने क्या किया है, हफीज ने ये जो रिपोर्ट डाली है जी। नसीम भाई बहुत बड़ी ज्यादती की है। प्रोफेसर हफीज जो साबिक कप्तान है पाकिस्तान के, उनको इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए था। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, और पाकिस्तान की नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और उसकी जो रिपोर्ट पूरी दुनिया में मानी जाती है कि उसका इमेज उन्होंने खराब किया, उसकी जो साख को नुकसान पहुंचा, ये चीज नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप टेस्ट कराए, मगर क्रिकेट बोर्ड के जो तरीकेकार है उसको पहले फॉलो करना चाहिए था। और आप पे जिम्मेदारी है पाकिस्तान के लिए, आपने इतनी क्रिकेट खेली, और साबिक कप्तान और उनके दोस्त जो उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे बहुत से एंकर उनकी खिदमत का फायदा उठा रहे हैं। ये लॉबी ना बनाए, देखें मुल्क के साथ न खेलें, खिलाड़ियों के साथ न खेलें। बात सिंपल सी ये होती है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या काम कर रहा है, किस मुश्किलात के दौर में हम इंग्लैंड जा रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान उन खिलाड़ियों को सराहना चाहिए जिनके पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, क्रिकेट खेलने को जा रहे हैं, मुल्क को तरजीह तो दे रहे हैं, मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मगर हफीज साहब के इस एजेंडे से मेरे अपने जराए बताते हैं, एक और खिलाड़ी ने भी कोशिश की थी, वहाब रियाज, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराने की कोशिश की, क्या हुआ? तो बात क्या होने ना होने की बात नहीं हो रही है। भी नेगेटिव आया साजिद खान साहब, जो दूसरी प्राइवेट लैब से उन्होंने कराया था वो उनका नेगेटिव आया, लेकिन शौकत खानम से जो उनका टेस्ट हुआ था वो उनका पॉजिटिव आया था पहला टेस्ट, लेकिन जो रीटेस्ट हुआ दोनों का जो है वो फिर नेगेटिव आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उनके मेडिकल कमीशन का प्लान है, उसके तहत आपके 2 नेगेटिव टेस्ट आना जरूरी है। और इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक जब एक टेस्ट 3 दिन पहले आया है आपका पॉजिटिव, तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर रहे। मेरा सवाल यह है कि वहाब रियाज ने भी टेस्ट कराया, हफीज ने भी टेस्ट कराया, लेकिन वहाब रियाज की ने कोई चीज सोशल मीडिया पे नहीं डाली। वहाब रियाज, देखिए ये मेरी अपनी इंडिविजुअल तसल्ली के लिए मैं कर सकता हूँ, मेरा अपना इस्तेहकाक है ये, लेकिन जहाँ मैं एक पैगाम पूरे मुल्क को दे रहा हूँ, जहाँ मैं पैगाम सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह पहुँचा रहा हूँ, वहाँ मुझे एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और इसको इनको सबक मिलना चाहिए, इनको एहसास होना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और ये वो चीज नहीं है, अगर आप एक जिम्मेदार नहीं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी अपने वक्त में गुजरे, और आपके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े प्लान में नजर आ रहे थे, मगर सेंटर कॉन्टेक्ट नहीं दिया, तो ये फायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खेलने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर आदमी तंगी करता है, हम भी तंगी करते हैं, मगर जब मुल्क की बात आ जाए, क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना है, बात ये हो रही है, सपोर्ट करें, पॉजिटिव तरीके से करें।
और ये चीज के लिए बहुत जरूरी था। और पाकिस्तान क्रिकेट के सीईओ वसीम खान ने उनको अगर फोन कर रहा है तो इसलिए फोन कर रहा है, तो ज्यादा हाईलाइट ना करो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला है, एक टीम जा रही है, तमाम खिलाड़ी जा रहे हैं। अभी हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिस तरह आपने बात की, यासिर से बात की, जफर इकबाल का एक वसी एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का। इंग्लैंड में बहुत शानदार इंशाअल्लाह ताला सीरीज होगी। उसके लिए इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए साबित फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने भी किया था पाकिस्तान के खिलाड़ियों के, बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज तो अच्छी है, क्रिकेट के लिए अच्छी है, मगर हमारे अपने खिलाड़ी क्या कर रहे हैं नसीम भाई? हमारे खिलाड़ियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये चीज से बहुत ही जरूरी है, क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल गिरेबान में झांकना चाहिए। साजिद भाई का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों को, साजिद भाई एक आधी तो है, सारे तो नहीं है कि सब गिरेबान में झांकेंगे, आपने ऐसे ही कह दिया। जफर भाई मैं एक बात ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का। ये जो मौसम है, अगस्त 5 को पहला टेस्ट मैच है, अगस्त सितंबर में ये सीरीज खेली जाएगी, तो मौसम कैसा होता है वहाँ पे? और अगर ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला टेस्ट मैच है उसके बारे में। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच जो है बेसिकली हमेशा से सेकंड थर्ड डे उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। डिपेंड करता है वेदर कैसा होगा। यासिर से हम बात कर रहे थे, अभी वैसे भी इंग्लैंड में मेरी जिन लोगों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त समर जो अपने पीक पे है, पिचेस ड्राई होती जा रही हैं और एक्साइटेड है लोग वहाँ पे क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बल्कि उनका जो क्लब क्रिकेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उसके लिए भी वो सब वेट कर रहे हैं। तो देखें अब गवर्नमेंट उनके लिए क्या पैकेज लेके आती है, क्योंकि अभी तक अलाउ नहीं किया उन्होंने। रोज बोल साउथहैम्पटन जहाँ पर 2 टेस्ट और 3 T20 खेले जाएंगे, हाँ वहाँ भी सिचुएशन वही हो गया। अगर ये उनका एक अच्छा समर लगा, जिसको कहते हैं कि एक से 1.5-2 महीने अगर धूप रही, सनशाइन रही, तो फिर तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन मैं फायदा पता नहीं क्यों ढूंढ रहा हूँ कि अगर पिचेस फास्ट बॉलर को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे दोनों यंगस्टर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं दे आर आउटस्टैंडिंग और हमें उन पे रिलाय करना पड़ेगा। हमारे पास स्पिन अटैक उस तरह नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं हमारे पास, वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन अगर फास्ट बॉलर हैं तो फिर फास्ट बॉलर की पिच पे आपके बैट्समैनों का भी तो इम्तिहान हो जाना है, बड़ा खतरनाक किस्म का। हाँ बिल्कुल होगा। जब आप हमेशा से देखें कि अगर हम 210, 220 या 270 करते थे इंग्लैंड में, तो वसीम और वक्कार के दौर में हम उनको 205, 208, 240 पे आउट करते थे। उस वक्त इतने कैमरे भी तो नहीं थे। बकौल सरफराज नवाज साहब के, बिल्कुल सरफराज नवाज साहब अपनी बात पे बिल्कुल उनको हक के बात करने का, लेकिन सिडनी में भी कोई कैमरा नहीं था जब उन्होंने आउट किए थे। मकसद देखिए कवर किया आपने, देखो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है ना। अगर मैं मेलबर्न में आउट किए थे लगाता हूँ तो मेरे को चाहिए कि मैं पहले अपना, लेकिन मैंने उनसे सवाल किया, सरफराज साहब से मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने उनसे ही सवाल किया। मैंने कहा कि लोग तो कहते हैं कि गेंद बनाना आपने सिखाई है, मैंने कहा सिखाई है, ये मैंने कहा बनाता था, मैं तो हमेशा नई गेंद से आउट किया करता था। इन लोगों ने आउट जो किए थे वो 105 रन हो जाते थे, उसके बाद जो है वो आउट करना शुरू करते थे पुरानी गेंद होने के बाद। अच्छा वे डेफिनेटली मैं सरफराज भाई की टाइम में क्रिकेट खेला नहीं उसके बाद खेला हूँ, लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल वैसी है जैसे आपने कहा। कैसी? कि सरफराज भाई माशाल्लाह स्विंग के बादशाह थे। ये बादशाहों वाली बात की है। हाँ। एक बादशाह से बात कर लेते हैं जो ह्यूस्टन में मौजूद है। जी साजिद भाई इंग्लैंड को कितना एडवांटेज, ये बॉल बनाने की बात अभी हुई है, जैसे ये निकल गई यहाँ पे, सरफराज नवाज साहब रिवर्स स्विंग के बानी है, तो वो ये कहते हैं कि जब मैंने उनसे सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं बनाई कभी, मैं तो ऊपर से आउट किया करता था। आने वाले जो बाद के बॉलर थे जिनमें आपके बड़े भाई भी हैं, तो वो जरा इसमें महारत रखते थे। उन्होंने जो गेंदें मकसद है कि जो आउट किया, हालांकि हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर इमरान खान साहब से अगर मैं उठा के देखता हूँ, खुद सरफराज नवाज साहब की बड़ी इस मुल्क के लिए खिदमत है, लेकिन इमरान खान साहब जहाँ से वो कहते हैं कि गेंद बनना शुरू हुई थी बकौल सरफराज साहब के, वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर उसके बाद कैमरे आ गए, फिर उसके बाद गेंद जरा जो है वो अंपायर भी चेक करना शुरू हो गए थे। क्या कहेंगे आप, सरफराज नवाज साहब के दौर में नहीं बनी? देखिए जिस तरह जफर इकबाल साहब ने बात की, देखिए दुनिया में जब भी क्रिकेट हुई है, टेस्ट क्रिकेट हुई है, जहाँ रेफरी लगे, गेंद बन रहे हैं, डिप्टी बने, दुनिया का हर बॉलर बनाता है, एक आर्ट है। मगर ये बात सरफराज नवाज साहब से पूछनी चाहिए थी जब आप बॉलिंग करते थे कि सारा वक्त नई बॉल करते थे, पुरानी बॉल नहीं करते थे। नई बॉल के बाद पुराना बॉल ही वही फास्ट बॉलर करता है जिसको नया बॉल करना आता है। तो ये चीज तो वाजे तौर पर वो भी बॉल बनाते थे और डंके की चोट पे बनाते होंगे। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं होगा जो इस तरह
आउट करता हो और इतनी लंबी बॉलिंग करता हो, बॉल बनाना ना जानता हो। हर आदमी अपनी बॉल खेल जाता है, दूसरे के ऊपर डाल देता है। देखिए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्यों आया? पाकिस्तान का नाम इस हवाले से ज्यादा इसलिए आया कि वसीम वकार ने जो इंग्लैंड में जाके उड़ाया था इंग्लैंड को रिवर्स स्विंग से। भाई रिवर्स स्विंग के बानी तो सरफराज नवाज साहब को करार दिया जाता है। मैं एक बात कर रहा हूं कि रिवर्स स्विंग आज भी लोग बात करते हैं कि सरफराज नवाज साहब ने सारे यंगस्टर्स को सिखाई है। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बेहतरीन ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है जफर इकबाल। बॉल बनाना एक आर्ट है, बॉल थूक से नहीं बनती, पसीने की शाइन से बॉल बनती है। शाइन करने का एक आर्ट होता है, एक हिस्सा रब होता है, दूसरा हिस्से को शाइन करके बॉल को बनाया जाता है। और शाइन किस तरह करें, ये आर्ट है। ये तो जेन्युइन है साजिद भाई, पसीना और तो जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ ना, आप जेन्युइन बात से बात करें। बॉल दुनिया में आप बात की जा रही है बॉल बनाने की, ये तो बनाना नहीं है, ये तो जेन्युइन चीज है। इसका मकसद है कि गलत कहा जा रहा है। लोग तो जो बातें करते हैं कि डिबरी से बना दी और इससे बना दी और उससे बना दी, आप वो वाली बात करें ना। आप हमेशा सेफ खेलते हैं, सेंटर फॉरवर्ड खेले ना, लेफ्ट आउट राइट आउट क्यों खेल रहे हैं आप? देखें नसीम भाई, मैं तो ये कहता हूँ बॉल बनती है डंके की चोट पे बनती है, मगर तो हमारे बॉलर जो है थूक से या अगर पसीने से बनती है वो तो जेन्युइन है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 28 कैमरों से बॉल करते गए, पिटाउन वाला जो प्लेयर होता था, बॉल जो शाइन करता था, वो खिलाड़ी होता था, बड़ा आर्ट होता था। पहले हाथों पे आप टेप लगाते थे, टेप के नीचे आप नहीं, एक चीज इसमें एक चीज ऐड कर दूं नसीम, जफर भाई जो साहिब भाई, एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, बॉल की जो संभाल है, जो केयर है, सही है, क्योंकि मैं वसीम भाई के साथ भी खेला हूँ, विक्की के साथ भी खेला हूँ, आकिब भाई के साथ भी खेला हूँ। इन लोगों के साथ जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो ये आपको पुश करते, बल्कि ऑन टोज रखते हैं हर प्लेयर को कि भाई बॉल की केयर करना। उसमें क्या होता है, सम टाइम आप इतना स्वेट आ रहा होता है कि आप अदर साइड पे लगा देते हैं, स्वेट लग जाता है। इस चीज़ को बचाना भी एक आर्ट है। आप जो अपनी बात कर रहे हैं वो एक सिनेरियो ऐसा चला है, चलता रहा है, और ऑस्ट्रेलियंस भी करते रहे हैं। इंग्लैंड ने भी एशेज जीती थी, तो जॉनसन या जॉन्स, एक उनका जॉन्स करके फास्ट बॉलर था, ऑस्ट्रेलिया का नहीं इंग्लैंड का। अच्छा, उसने जो रिवर्स स्विंग की थी, एंड्रयू जोन्स उनका था। वो जोन्स लंबा वाला फास्ट बॉलर जो था, तगड़ा जो था ना, उस साइमन जोन्स, यस, उसने भी रिवर्स स्विंग ही की थी। 30-35 ओवर्स के बाद आप रिवर्स स्विंग ही कर सकते हैं। कन्वेंशनल स्विंग करना हर किसी का आर्ट नहीं है, रिवर्स ही स्विंग होगी। आप भले इंग्लैंड में खेलें, आप भले मेरा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि बताएं, आज बुमराह नहीं कर रहे रिवर्स स्विंग, आज भुवनेश्वर नई गेंद से भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग भी वो कर रहे हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। आपके शाहीन शाह अफरीदी भी अब काफ़ी अच्छी रिवर्स स्विंग जो है वो करना शुरू हो गए हैं, जो एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान का साइन है। तो ये कौन सा कोई डिबरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बॉलर्स पे इल्ज़ाम लगे और हमारे ही अपने लगाते रहे? हमारे बॉलर्स में और इनमें फ़र्क क्या है? हमारे बॉलर्स जो थे वो इसलिए कंट्रोवर्शियल हुए कि वो डे इन डे आउट वैसा परफॉर्म करते थे। ये लोग आप कभी भी नोट करिएगा कि 3, 4, 5 मैचेस के बाद एक मैच में इनकी आपको रिवर्स स्विंग उस तरह की नजर आती है जो वसीम या वकार करते थे। वो तो खैर बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग थी। मिड ऑन पे आप खड़े होते थे उस वक्त साजिद भाई, मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जफर भाई। एक मशीन, एक आर्ट होता है बॉल को करना। बॉल का मजा पता कब आता है? जब 40 ओवर के बाद 50 ओवर बॉल जाती है तो उस वक्त रफ हो जाता है। उस वक्त बॉल को शाइन करना, थूक से शाइन करना नहीं, पसीने से शाइन करना। बॉल थूक से करेंगे तो भारी हो जाएगी, पसीने से शाइन करके उसको ग्रिप करना, पसीने के साइड करने के बाद ज्यादा और रगड़ना भी नहीं होता बॉल को। ये जो जफर इकबाल साहब बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो क्वालिफाइड कोच एक बात कर रहा है जिसकी हमें जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान एकेडमियों को। तो ये बात को इस तरह लेके चले। देखिए ये चीज बड़ी पॉजिटिव है, इसको आप नेगेटिव ले लें जो दुनिया के दूसरे लोग लेते रहे, डिबड़िया मारते रहे, वैक्सीन लगाते रहे, क्या नहीं करते रहे बॉलों के साथ। मगर बात क्या रही है, हमारे ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर जो दोनों डब्ल्यू थे, कि शोएब अख्तर थे या आकिब थे, कि बहुत से फास्ट बॉलर गुजरे, वो बॉल करना जानते थे। आर्ट, एक आर्ट को आर्टिस्ट ही बता सकता है, और आर्टिस्ट की जो कारकर्दगी है वो आप वो बोलते हैं, सबूत है। दुनिया क्रिकेट में ऐसा क्रिकेटर आ ही नहीं सकता वसीम अकरम, जिसने पाकिस्तान की दुनिया क्रिकेट में जो कारकर्दगियां दिखाई हैं ऐसे ग्राउंड में मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल। वैसे हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है जफर भाई, जाते जाते एक जरूर बात है कि अब्बास बहुत इंप्रूव है, शाहीन शाह अफरीदी, अब जो नसीम शाह साथ में आ गए, हसनैन अभी यहाँ से रुक गए अभी, लेकिन वो ज़ाहिर है अपना टेस्ट क्लियर करा के
इंशाल्लाह जा सकते हैं। हारिस रऊफ, जो हमारा पेस अटैक है जिस तरीके का तगड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस टीम में मेरा नहीं ख्याल कि आप इमरान सीनियर की या और जगह बनती है, क्योंकि अब आप पेस के साथ भी जो है वो भाई वसीम वक्कार क्या आते हो, पेस से उड़ा के रख दिया था उन्होंने, शुएब अख्तर ने पेस से उड़ा के रख दिया था। बिल्कुल। अच्छा, वसीम वक्कार के दौर में जो सपोर्टिंग बॉलर्स होते थे, लेट सपोज के आकिब भाई हो गए, आकिब भाई तो नया बॉल भी करते थे क्योंकि विक्की फर्स्ट चेंज आते थे, अताउर रहमान होते थे, मोहम्मद अकरम कुछ अरसा खेले, वो सपोर्टिंग बॉलर का रोल प्ले करते थे। अब जो चीज पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बेहतरीन नजर आ रही है वो आपका सपोर्टिंग बॉलर जो है ना, वही आपका स्ट्राइक बॉलर है। 150 ये 140 ये मजा है। ये पाकिस्तान का जफर भाई कितना वकार यूनुस पे डिपेंड करता है इस वक्त, इनको जो उनका एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का वसी, उन्होंने सुरे के लिए जितनी काउंटी क्रिकेट खेली, अब जितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, अब क्या डिलीवर करके इनको क्या बना सकते हैं? अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात नसीम आज मैं करूंगा। एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन कोचिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं। मैं अगर आपसे बोलूंगा कि आपने इस बच्चे को कोच करना है या इस प्लेयर को कोच करना है, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि इस बच्चे को उस जगह गेंद गिरानी आनी चाहिए जिस जगह पे बैट्समैन को ये रियलाइज हो कि मैंने इसको बैकफुट पे खेलना है या फ्रंट फुट पे। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी रॉकेट साइंस है। और जब बॉल सीम पे गिरेगा तो वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होगा, आइदर इन कटर और आउट कटर। इंग्लैंड की बेसिक क्रिकेट यही है कि आपकी सीम पोजीशन अच्छी हो और आपकी लेंथ अच्छी हो, उस पे कंसिस्टेंटली देखें। ये वो क्रिकेट नहीं है कि 20 ओवर में आपने पूरी टीम आउट करनी है, टाइम लगेगा। एक स्पेल में आप 2-3 आउट करेंगे, उसके बाद दूसरे स्पेल में आएंगे फिर 2 आउट करेंगे। आप हिस्ट्री देख लें, ऐसा कभी कभी होता है कि आपने 7 आउट कर दिए, 6 आउट कर दिए। आपको 15 ओवर, 18 ओवर, 20 ओवर दिन में करने पड़ते हैं, जब जाके 5 आउट होते हैं आपके। ये चीज रियलाइज कराना, पेशेंस के साथ बॉलिंग करना और चांसेस अवेल करना। इंग्लैंड में चांसेस अवेल करना बहुत जरूरी है। गोरे की ये क्लास है कि अगर आपने उसको चांस दे दिया तो फिर वो उसको पूरा यूटिलाइज करता है। सईद खान साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंग्लैंड को कितना साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल होगा? और उनकी टीम बहुत तगड़ी है, ऑन पेपर भी और अपने कंडीशन में भी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो 1 तारीख को जो अपना आपस में मैच खेलेंगे साइड मैच, और टेस्ट क्रिकेट तारीख बताती है इंग्लैंड की बहुत बेहतर टीम है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 5 हफ्ते पहले जा रहे हैं और अब तक हमने कोई 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेली और टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं। और इंग्लैंड को एडवांटेज है वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच खेलने का, उसका भरपूर आपको नजर आ जाएगा दोनों टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जाएगा। अपर एंड इंग्लैंड का रहेगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। यकीनी तौर पर इंग्लैंड के जो साइड मैच खेलेगा उसमें इंग्लैंड के बहुत तेज बॉलर भी उभर के सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इंग्लैंड का अपर एंड बहुत बेहतर है टेस्ट मैच में पाकिस्तान के मुकाबले में। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। एंड जफर इकबाल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप ऑल आउट का हिस्सा बने। और जाते जाते बस सिर्फ आपसे ये बात कहेंगे कि ठीक है, क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हमने कुछ बातें ऐसी की कि एक लॉटरी है, टेस्ट, लेकिन टेस्ट हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी हिफाजत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल आपको हल्फिया कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से जैसे मेरी फैमिली ने वक्त गुजारे, हमारे वालिद की तबीयत ख़राब रही, आप यकीन माने कि अल्लाह ना करे हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं, अल्लाह आपको वहाँ पर लेकर जाए। अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। इतने दिन के बाद मैंने आज स्टूडियो से आके प्रोग्राम किया, शायद मैं आज भी नहीं करता क्योंकि शाम में 20 खिलाड़ियों का ऐलान हुआ था तो हमारे पास टाइम नहीं था कि हम रिकॉर्ड करके शो दे सकें, लेकिन अपना प्लीज़ ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, कल आप रात को आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।